साथियों जय भीम। जैसा कि कुछ वकीलों के द्वारा डाला गया था कि यहाँ हाईकोर्ट पे कोई भी भीम आर्मी या भीम सेना या अम्बेडकरवादी कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है। साथ ही हमें कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं। हालांकि न्यायालय के परिसर अंदर हम नहीं जा सकते क्योंकि ये भी एक नियम और कानून को भी समझाने के नियम है और भारतीय संविधान को मानने वाले हम लोग हैं। केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और उनका चैलेंज स्वीकार करने के लिए हम माननीय ग्वालियर हाईकोर्ट के सामने खड़े हुए हैं। पास में ये हाईकोर्ट की दीवार आप देख सकते हो, ये न्यायालय है और न्यायालय की व्यवस्था भी लगी हुई है। लेकिन उन जो वकीलों के द्वारा जिस तरीके से हमारी समाज और संविधान निर्माता बाबा साहब और सभी संगठनों को, बीमारी को और भीम सेना को, बाबा साहब के को ललकारा गया था, जिस तरीके से बोला गया था, उसको लेकर के आज हमने उनका चैलेंज स्वीकार किया। हालांकि मामला बाबा साहब की प्रतिमा का है, न्यायालय में जो प्रतिमा लगनी है हाईकोर्ट में उस प्रतिमा का मामला है। फिर भी मामला माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर जो हमारा मुख्य न्यायालय है जो जबलपुर का, उस न्यायालय में हमारे मुख्य चीफ जस्टिस हैं कैब साहब, उनके संज्ञान में 19 तारीख की जो बैठक है उसके बाद निर्णय आएगा प्रतिमा लगेगी या नहीं लगेगी। उससे हमें अभी कोई आपत्ति नहीं है। तो माननीय न्यायालय का आदेश हम सर्वमान्य मानते हैं। माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आएगा उस न्यायालय के अधीन हम भी मान करेंगे। और जिस प्रकार से बाबा साहब की प्रतिमा का मामला है, आज हम कह रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा लगे या न लगे वो न्यायालय का फैसला और बार एसोसिएशन वकीलों के द्वारा जो भी फैसला होगा के द्वारा वो मान होगा। लेकिन फिर भी हमारे लोगों के द्वारा जिस तरीके से बदतमीजी से आज जो शब्द निकाले गए, इस तरीके से जो शब्द निकाले गए, जो चेतावनी जो दी गई थी, उस चेतावनी को हम लोगों ने स्वीकार किया। हमने बोला अगर वो गोलियां चलाते तो हम सीने पर गोलियां खाने के लिए आज उनके बीच में आए हुए हैं। हम वकीलों से कहना चाहेंगे जो सुबह आज लाइव चला करके, जबकि रात में हमने शाम के टाइम हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया था, जिस वीडियो अपलोड में कहा था और हमने एक पोस्ट की थी, ट्वीट किया था माननीय एसपी महोदय के लिए, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय आईजी महोदय के लिए कि सभी साथी धैर्य बनाए रखें। 17 तारीख को जो बाबा साहब की प्रतिमा हाईकोर्ट परिसर में लगनी थी उसको आगामी आदेश के लिए स्थगित किया गया है। कृपया सभी संगठन के साथी किसी के बहकावे में ना आकर के केवल शांति व्यवस्था बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें। ये हमारी पोस्ट आज आई थी तो सुबह बढ़ रही हुई है। फिर भी उसके बाद में सुबह वकीलों के द्वारा एक हमारे गौरव व्यास जी और माननीय बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय में आदरणीय अनिल मिश्रा जी के द्वारा और उनके पूरी टीम के द्वारा जय श्री राम के नारे लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, राम तुम्हारे राम हमारे भी है, क्योंकि हम भी हिंदू हैं, हम कोई अलग नहीं है। बाबा साहब हमारे हैं, बाबा साहब देश का सम्मान लिखा है, जय भीम हम बोलते हैं और जय भीम का नारा लेके हम चलते हैं। लेकिन आपने जय भीम मारों को ललकारा है तो यह गलत है कि कोई परिसर के बाहर नहीं दिखा रहा। अब हम लाइव के माध्यम से दिखाएंगे, ये न्यायालय है और न्यायालय के बाहर ये बाबा साहब के सैनिक आना चालू हो गए हैं। अभी देखते जाइए, जितने साथी लाइव को देख रहे हैं, जितने साथी आप आईडियो पर जुड़े हैं, सभी साथियों से अपील करना चाहूंगा, सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में माननीय हाईकोर्ट परिसर के बाहर पहुंचे और शांति व्यवस्था बनाए रखें और अपनी बात रखें। उसके बाद माननीय एसपी महोदय, माननीय आईजी और डीआईजी महोदय के द्वारा, माननीय डीएम महोदय के द्वारा, हम उन वकीलों के द्वारा जिन्होंने जो शांति व्यवस्था भंग करने का काम किया, जबकि माननीय कलेक्टर महोदय का आदेश पहले भी चल चुका है कि किसी प्रकार की कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें, ना कोई टीका टिप्पणी करें। वो जो भी फैसला आएगा वो माननीय न्यायालय के द्वारा फैसला आएगा, माननीय न्यायाधीश जस्टिस को फैसला करेगा, वो मान हुआ। उसके बाद भी इस तरीके की अलग अलग पोस्ट की गई कि हम सनातन विरोधी हैं। किसने कहा? इस बात का आपको किसने दिया? ना तो हम सनातन विरोधी, आप जरूर अम्बेडकर के विरोधी हो, जिसने भारत का संविधान लिखा है, जिसका काला कोट पहन करके आप हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगा के लिए कोई आपके पक्षकार आते हैं, तो ये सब संवैधानिक नियम है और संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी आप लोग इस तरीके से अगर ये करते हैं तो यह गलत है। मानते हूँ कि माननीय एसपी महोदय से हमारी वार्तालाप होने के बाद आपने ये पोस्ट डिलीट कर दी है, फिर भी आप पे कार्रवाई तो उचित बनती है। इस कार्रवाई के लिए हम शांति व्यवस्था बना रखते हुए सभी साथियों से अपील करूंगा, केवल हम सभी लोग माननीय एसपी महोदय से निवेदन करते हुए, माननीय आईजी महोदय, माननीय और हमारे डीआईजी महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय और पुलिस प्रशासन के सहयोग से, माननीय सरकार से, मध्य प्रदेश की सरकार से, माननीय यहाँ के प्रभारी मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए आप सभी लोग माननीय एसपी साहब से हम लोग वार्तालाप करके और इन पर एक ज्ञापन के माध्यम से लीगल कार्रवाई की मांग करेंगे। जो लीगल कार्रवाई होगी उसकी मांग करने के लिए हम लोग आए हैं।
और जल्दी हम यहाँ से एसपी कार्यालय पहुँच रहे हैं। सभी साथियों से जरूर है माननीय एसपी कार्यालय पे आप भी आने का कष्ट करें, क्योंकि एक इन्होंने मैसेज डाला था यहाँ कोई नहीं आ सकता है, तो ऐसा नहीं है। हालांकि हम कोर्ट के बाहर हैं, अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हम भी नियम में फॉलो करते हैं। जैसा कि साहब से हमारी वार्तालाप हुई है, माननीय अधिकारियों से वार्तालाप हुई है, हम कोर्ट परिसर के बाहर हैं। हमारा ये काम था कि हम पहुँच करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा, उपस्थिति हमारी दर्ज है। उन्होंने जिस तरीके से चेतावनी भड़काऊ घोषणा डाले थे, ऐसी पोस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा लाइव नहीं डालना चाहिए था। हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे, आप अपना कार्य करिए, हम अपना कार्य करेंगे। देखो हमने विवाद तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ऐसा नहीं, लाइव कराओ। अरे हम देख रहे हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझा लीजिए, जब हम समझने के लिए आए तो डंडा देखो, डंडा लेकर के आ रहे वकील, ये न्याय देखो। उस्ताद इस तरीके की व्यवस्था नहीं रखती है। चलो चलो जय भीम जय भीम। हमको पकड़ना सर। वकीलों के द्वारा चलो यार लेके चलो ना इनको, चलो